Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Tahir Afaki. हमारा आज का मौजू है US Constitution, its amendments and its amendment procedure. दोस्तों आज के मौजू में हम US Constitution के बारे में जानेंगे। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, और फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या है, और फिर लास्ट में अब तक कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आइए आगाज करते हैं। दोस्तों यूएस कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ये दुनिया का प्रिसाइज तरीन कॉन्स्टिट्यूशन है जो सिर्फ 7 आर्टिकल पर मुश्तमिल है। ये 7000 वर्ड्स पर मुश्तमिल है और सिंपली किसी भी किताबचे में आपको मिल सकता है। ये पाकिस्तान या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह नहीं जिसके 280 आर्टिकल्स 300 आर्टिकल्स तक हैं। तो ये सिर्फ 7 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है, लेकिन 7 आर्टिकल पर मुश्तमिल होने के बावजूद ये दुनिया का मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा ये वाहिद दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन है विच बिल्ड अ नेशन। दुनिया में ये वाहिद कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने एक कौम को तामीर किया है। एक कौम जिसने 13 स्टेट से आगाज किया था, आज 50 स्टेट्स बन चुकी हैं और दुनिया की सुपर पावर बन चुकी है। यही वजह है कि कहा जाता है कि दुनिया में अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन वाहिद कॉन्स्टिट्यूशन है कि जिसने अमेरिकन अवाम को, अमेरिकन नेशन को बिल्ड किया है। इसके बरक्स आप देखें, चाहे बर्तानिया का कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन हो, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन हो, पाकिस्तान का, चाइना का, रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन, तो कई कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके हैं। इसके बरक्स यूएस का सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि 231 साल से लेकर अब तक एक्टिव है और एक्टिवली यूएस नेशन को आगे लेकर जा रहा है। तो आइए अब हम देखते हैं कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जिसके सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल फर्स्ट डील्स विद लेजिस्लेचर ब्रांच। इट इज अबाउट द पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन विच फॉल इन कांग्रेस। सेकंड आर्टिकल इज अबाउट एग्जेक्टिव पावर। एग्जेक्टिव पावर्स के बारे में है कि तमाम एग्जेक्टिव पावर्स जो है वो सदर की जात में मुर्तकज है। और उसके बाद तीसरा आर्टिकल इज अबाउट जुडिशियल पावर्स। ऑल जुडिशियल पावर्स फॉल इन यूएस सुप्रीम कोर्ट। एंड फोर्थ आर्टिकल इज अबाउट द स्टेट्स। अबाउट द स्टेट्स के बारे में है कि जो स्टेट्स यूएस में शामिल हैं इनके क्या क्या राइट्स हैं, कैसे ये फंक्शन करेंगे। और फिफ्थ आर्टिकल इज अबाउट द अमेंडमेंट प्रोसीजर कि अमेंडमेंट कैसे होगी। अमेंडमेंट के बारे में अभी हम जानेंगे। अमेंडमेंट प्रोसीजर के लिए यूएस का आर्टिकल 5 है। और फिर आर्टिकल 6 इज अबाउट द सुपरमेसी ओथ्स। ऑल लॉज मेड फ्रॉम इट आर द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। मतलब जितने भी जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जो ओथ्स लेने हैं और उन्होंने जो देखना है कि जो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है उसके अंडर रहना है। और फिर लास्ट आर्टिकल इज अबाउट द रेटिफिकेशन। जो भी नई स्टेट आएगी उनको कैसे यूएस में शामिल करना है, किस प्रोसीजर के तहत कांग्रेस से अप्रूवल लेनी है, बाकी स्टेट से अप्रूवल लेनी है, क्या क्या उनके राइट्स होंगे। तो ये 7th आर्टिकल इसके बारे में डील कर रहा है। तो आइए देखते हैं यूएस का नेक्स्ट जो है अमेंडमेंट प्रोसीजर। अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है ये यूएस का आर्टिकल 5 से डील करता है। इसके मुताबिक यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जा सकती है। तो आपको ये अमेंडमेंट प्रोसीजर बताने से पहले मैं ये बात वाजिया कर दूं कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसा कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन वो मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस का मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। यही वजह है कि 231 साल की तारीख में अब तक सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं। और 27 अमेंडमेंट्स भी देखें कि जब यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन 1789 में इंप्लीमेंट हुआ था तो इस इंप्लीमेंटेशन के साथ 10 इसकी अमेंडमेंट्स भी इसके साथ शामिल हुई थी जिसे बिल ऑफ राइट कहा जाता है। तो इसका मतलब 10 तो फौरी अमेंडमेंट्स हो गई। तो 231 साल में सिर्फ 17 अमेंडमेंट्स हुई हैं। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन किस हद तक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है।
तो पहला तो इसका जो प्रोसीजर है, कोई भी अमेंडमेंट अगर प्रपोज करनी है तो वो कांग्रेस में प्रपोज होगी, कांग्रेस के दोनों हाउसेस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट 2/3 मेजोरिटी के साथ अमेंडमेंट को पास करेंगे। ये यहां से पास होगी। ये आम सिंपल प्रोसीजर है जो कि आम दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस में भी मौजूद है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस में। लेकिन अगला प्रोसीजर बहुत ही तवील प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर क्या है कि अब अमेंडमेंट के लिए रेटिफिकेशन चाहिए स्टेट्स की 3/4 मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स, यानी 50 स्टेट्स में कम से कम 38 स्टेट्स उस अमेंडमेंट को प्रपोज करेंगी, उसे अप्रूव करेंगे तो अमेंडमेंट पास होगी, अदरवाइज नहीं। यही वजह है कि यूएस में अमेंडमेंट्स इंतहाई मुश्किल काम है। अब तक तकरीबन 4000 अमेंडमेंट प्रपोज हो चुके हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 27 अमेंडमेंट पास हुई हैं और इनमें भी कई ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जिन्हें पास होने में कई अशरे लगे हैं। इवन जो आखिरी जो अमेंडमेंट है 27वीं अमेंडमेंट, इसे पास होने में 202 साल लगे हैं। कैन यू बिलीव? जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया गया था तब ही 1789 में ये अमेंडमेंट प्रपोज की थी और ये अमेंडमेंट आकर पास हुई है 1992 में पास हुई है। 202 साल, तकरीबन 223 दिनों पर, यानी 203 साल तक ये अमेंडमेंट जो है पास हुई है। तो ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना अरसा इन अमेंडमेंट्स में लगता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि टोटल 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं। कौन कौन सी अमेंडमेंट है? पहली 10 अमेंडमेंट, इन्हें हम बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं। तो ये इट्स बेसिकली अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ द स्टेट। तो फर्स्ट अमेंडमेंट इज अबाउट रिलीजन एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम है आपके रिलीजन में और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। सेकंड इज अबाउट बियरिंग आर्म्स, आम शहरी जो है अपने पास वेपन्स रख सकता है। थर्ड इज अबाउट कि सोल्जर्स जो है वो आम आबादी में नहीं रह सकता, आम शहरियों को तंग नहीं कर सकता। फोर्थ अमेंडमेंट इज अबाउट सर्च एंड सीजर। फिफ्थ अमेंडमेंट इज अबाउट राइट ऑफ पर्सन्स and sixth amendment is about right of accused in criminal persecution. Seventh is about civil trials and eighth is about further guarantees in criminal cases and ninth is about enumerated rights and 10 is about reserved powers. ये 10 के 10 अमेंडमेंट ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में थी। अब हम देखते हैं आगे जो नेक्स्ट अमेंडमेंट पास हुई है। 11 अमेंडमेंट इज अबाउट सूट अगेंस्ट स्टेट्स, स्टेट्स के अगेंस्ट सूट किया जा सकता है। 1793 में ये पास हुई थी। फिर 11th इज अबाउट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इनको एक ही लाइन में कंसिडर किया गया था। इससे पहले इन दोनों के अलग अलग इलेक्शंस होते थे। तो यूं 1803 में ये अमेंडमेंट पास हुई थी। आगे के 3 अमेंडमेंट्स हैं वो सिविल, अमेरिकन सिविल वॉर के बाद की अमेंडमेंट्स हैं, जिसमें ब्लैक्स को जो है राइट्स दिए गए हैं, इक्वल राइट्स दिए गए हैं, वोटिंग राइट्स दिए गए हैं। तो इसमें 13th अमेंडमेंट इज अबाउट स्लेवरी एंड इनवॉलंटरी सर्विट्यूड, 1865 में हुई है। स्लेवरी को इसमें प्रोहिबिटेड करार दिया गया है। नेक्स्ट जो है इसी से मुतल्लिका है 14th अमेंडमेंट, राइट्स granted privileges and immunities of citizenship due to process and equal protection, ये 1866 में ये पास हुई, यानी पिछली अमेंडमेंट से 1 साल बाद। और उसके 3 साल बाद जो है राइट ऑफ सिटीजन वोट, ये 1869 में हुई। इसमें वाज़िया तौर पर रेस की बुनियाद पर जो वोट का जो राइट है जो गोरों के पास था, अब कालों को भी दे दिया गया। फिर अमेंडमेंट 16 है जो ये इनकम टैक्स के बारे में है, 1909 में ये पास हुए। और फिर उसके बाद 17th अमेंडमेंट है जो पॉपुलर इलेक्शन ऑफ सेनेटर्स, ये 1913 में पास हुई। इससे पहले जो सेनेटर हैं इनको जो स्टेट्स हैं उनकी असेंबलीज 2 सेनेटर्स अपने भेजते थे, लेकिन इस अमेंडमेंट के मुताबिक अब 2 सेनेटर्स को, उन स्टेट के हर 2 सेनेटर्स को अवाम मुंतखब करके भेजा करेंगी। और फिर उसके बाद है 18th अमेंडमेंट, ये प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर, शराब की जो है
प्रोहिबिशन के बारे में ये था। 1917 में ये अमेंडमेंट पास हुई है, लेकिन आप अंदाजा करें तकरीबन 17 साल तक ये इंप्लीमेंट रही है ये अमेंडमेंट, लेकिन इसे रिवर्स करना पड़ा। ये बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी है, कभी इस पर भी बात करेंगे। और फिर उसके बाद है 19th अमेंडमेंट इज अबाउट वुमेन्स सफ्रेज राइट्स। ये 1919 में ये पास हुई, यानी वुमेन्स को जो है राइट 1919 में दिए गए। और फिर 20th अमेंडमेंट है, इसमें कमेंसमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ कांग्रेस, ये 1933 में ये पास हुई है। फिर उसके बाद है 21st अमेंडमेंट, ये जो 18th अमेंडमेंट को इसमें रिवर्स किया गया है 21st अमेंडमेंट में। यानी शराब जो है, जो कौम ने मिलके सोचा था कि शराब जो है वो सबने हराम करार दिया था, लेकिन 17 साल के अरसे तक ये इस पे कायम नहीं रह सके, इसलिए इसे दोबारा जो है रिपील किया गया। उसके बाद 22वीं अमेंडमेंट है, इसमें प्रेसिडेंशियल टेन्योर के बारे में है। 1951 में ये अमेंडमेंट पास हुई है। इसके मुताबिक सदर अब सिर्फ 2 मरतबा मुंतखब होगा, इससे ज्यादा नहीं मुंतखब हो सकता। इससे पहले कन्वेंशन चली आ रही थी, जॉर्ज वाशिंगटन से लेकर रोजवेल्ट तक। इससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट वो 2-2 साल के लिए आते, 2-2 टर्म के लिए आते थे, लेकिन रोजवेल्ट 4 टर्म्स के लिए आए, इसलिए अमेंडमेंट करके सदर के लिए बाइंडिंग कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनली कि सिर्फ 2 दफा वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, ज्यादा दफा नहीं। फिर 23rd अमेंडमेंट है, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्टर्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया 1960। इसके बारे में अमेंडमेंट 24th जो है, एबोलिशन ऑफ द पोल टैक्स क्वालिफिकेशन इन फेडरल इलेक्शन, ये 1964 में है। फिर अगले साल 25th अमेंडमेंट आई, जो कि प्रेसिडेंशियल वैकेंसी, डिसेबिलिटी और इनकैपेसिटी की सूरत में थी। जॉन एफ कैंडी को कत्ल किया गया था, तो उसके बारे में ये एक अमेंडमेंट थी। और फिर नेक्स्ट जो है 26th अमेंडमेंट थी, जिसमें रिडक्शन ऑफ वोटिंग एज क्वालिफिकेशन, जो कि 1971 में हुई। इसमें जो एज को कम करके 18 साल तक किया गया कि वोटर एज 18 साल है, 18 साल का हर शहरी वोट कर सकता है। और लास्ट अमेंडमेंट 27th अमेंडमेंट, ये 1992 में पास हुई। ये कांग्रेस की पे लिमिटेशन के बारे में ये अमेंडमेंट थी, जो कि 1789 में ये अमेंडमेंट पेश की गई थी, और 202 साल, तकरीबन 203 साल बाद ये अमेंडमेंट पास हुई। तो यूं ये अमेरिका की तारीख की जो है अमेंडमेंट्स हैं, जो कि अभी तक 27 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। इस लिहाज से ये अमेंडमेंट्स को भी हम देखें तो इसके लिहाज से कहा जाता है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यही रिजिडिटी जो है अमेरिका की ताकत है, जिसने अमेरिकन नेशन को एक किया हुआ है। लेकिन ये याद रखें कि इतना रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ये गुजरते हुए वक्त का साथ नहीं दे सकता। लिहाजा आने वाले वक्तों में अगर अमेरिका का ज़वाल हुआ तो उसमें एक बड़ी वाज़ेह वजह वो यही होगी कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड था, जो कि गुजरते हुए वक्त का साथ नहीं दे सका।